हेलो नमस्कार, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात उस वर्ड पे कर रहे हैं, उस शब्द पे कर रहे हैं जो आज की डेट में बहुत ही चर्चित विषय बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे वर्ड की, ऐसे शब्द की जिसके बारे में इससे पहले शायद ही है आप लोगों ने कभी सुना होगा। ठीक है, तो लेकिन आज की डेट में वो ऐसा शब्द ऐसा पॉपुलर हो चुका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूथेनेशिया। क्या बात कर रहे हैं? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया एक क्या है, पहले हम बात करेंगे यूथेनेशिया है क्या। यूथेनेशिया क्या है, ठीक है, और ये क्यों चर्चित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यूथेनेशिया, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हिंदी में अगर जाएं तो इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। क्या बोलते हैं? इच्छा मृत्यु, है ना, या इसको वैसे बोल देते हैं सुख मृत्यु। अब बात आती है कि यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु तो बोलते हैं, यूथेनेशिया इसका भी टाइप होता है। इसका यूथेनेशिया टाइप होते हैं, इसके दो टाइप का यूथेनेशिया होता है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट होता है एक्टिव, ठीक है, और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय। और ये कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूथेनेशिया, और ये चर्चित क्यों है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले, आज की डेट में अब आप लोग देख रहे हैं यूथेनेशिया ऐसा शब्द है, इच्छा मृत्यु मतलब सुख मृत्यु जिसको दी जाती है वो ऐसे नहीं दी जाती है। अब आपने लोगों ने सुना होगा कि अभी केस आया था, जिसका नाम था हरीश। क्या नाम था? हरीश राणा। ये एक ऐसा व्यक्ति जो कहाँ से बिलोंग करता था? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी से बिलोंग करते थे। अब इनकी एक स्टोरी है, इसकी कहानी है, एक रियलिटी कहानी है जो सबको मालूम है। आज की डेट में देखा जाए तो अभी बहुत ही देखा जाए एक्टिव इशू बना हुआ है। इशू क्या है, एक तरह से देखा है सभी के दिलों में ये स्टोरी छा गई है। ठीक है, बात ये है कि हरीश राणा, ये करीब 20 साल का एक जो लड़का था आज के 13 साल पहले, और ये अचानक से छत से गिर जाता है तो उसकी ब्रेन में इतना चोट आ जाती है। चोट होने की वजह से जब इनको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं इनके परिवार वाले, तो डॉक्टर लोग क्या उनको मना कर देते हैं। ठीक है, और ये बोल देते हैं कि पहली बात तो देखा इनको कुछ समय तक आईसीयू में रखा गया। तो जब डॉक्टरों ने देखा कि अब ये बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, और देखा जाए इनका शरीर पूरी तरह से ऐसा हो गया कि बस ये समझ लीजिए कि अब इंसान आईसीयू में किस स्टेज पे होता है? लास्ट स्टेज पे होता है, वेंटिलेटर पे, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर ने बोला ठीक है, अब इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, आप जैसा कहो तो वैसा कर सकते हो। लेकिन इनके परिवार वाले बोले कि नहीं। इनके परिवार वालों ने पूरा एफर्ट लगाया, बोले नहीं, हमारा बेटा है, हमारा पूरी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन हम इनको सही कर लेंगे। बट उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया। 13 सालों तक उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा संभव प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, जहाँ पर भी जिसने जैसा बोला उन्होंने उनको दिखाया, बट 13 इयर्स तक जो बंदा लेटा हुआ एक बेड पे, बिस्तर पे लेटा हुआ था, तो देखा जाए तो उनकी स्थिति इस तरह से गंभीर हो गई थी कि लेटे लेटे ही शरीर के अंदर बहुत सारे घाव बन गए थे, है ना। इतनी परेशानियां हो रही थी कि लास्ट में देखा जाए उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया। उनके पेरेंट्स ने पूरा एफर्ट लगाया कि वो व्यक्ति करीब, अगर हो सकता है, अगर सांसें चल रही तो बच जाए। लेकिन लास्ट स्टेज ऐसी आती है कि पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी वो सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो फिर वो गुहार किससे लगाते हैं? वो हाई कोर्ट में जाते हैं, और वो गुहार किसकी लगाते हैं? इच्छा मृत्यु की गुहार लगाते हैं। अब ये बताइए, किसी के पेरेंट्स किसी अपने बच्चे की मृत्यु थोड़ी मांग सकते हैं, बट वो इतने प्रताड़ित हो रहे थे, इतनी पीड़ा से प्रताड़ित हो रहे थे, इतने परेशान हो रहे थे कि वो इंसान ना बोल सकता है
है ना कोई रिएक्शन कर सकता है, सिर्फ बेड पे लेटा हुआ एक तरह से कोमा में 13 सालों से था। अब परिवार वालों ने एक गुहार लगाई, तो जिसी को हम यूथनेशिया बोलते हैं, यूथनेशिया की गुहार लगाई गई, तो हाई कोर्ट ने इसको डिले कर दिया, है ना। उसके बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, बड़े मुश्किल से उन्होंने डिसीजन दिया। जो जज थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गया कि किसी को इच्छा मृत्यु देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन रीज़न ये था कि बेचारे और जज है तो उनको फैसला तो देना ही था, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार उनके पेरेंट्स शुरू कर सकते थे। अब बात आती है क्योंकि इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको घोषणा फैसला दे दिया कि ठीक है आप यूथनेशिया के थ्रू आप इच्छा मृत्यु उनकी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे जो उनको पैसिव यूथनेशिया दिया गया, क्या दिया गया, पैसिव यूथनेशिया दिया गया, एक्टिव यूथनेशिया नहीं दिया गया था, पैसिव यूथनेशिया दिया गया। पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, जिसमें क्या होता है जितने भी मेडिसिन और इक्विपमेंट जो लगे होते हैं, इक्विपमेंट जो लगे होते हैं, मशीनरी जो लगी होती है जिससे हमारा बॉडी वर्क कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है, इस तरह से, तो वो चीज़ क्या क्या कर दी जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद में उसके बाद में जो बॉडी है वो नेचुरली ही सांस लेगा, जितने देर तक जीवित रहेगा, आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटा, और इस तरह से। और ये हमारा पैसिव यूथनेशिया होता है, और वो हमारे भारत के अंदर पहली बार लागू किया गया। ये पहली बार लागू क्या किया गया, ये पहली बार ऐसा केस आया जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस तरह का निर्णय देना पड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पैसिव, हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होता है कि पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, ठीक है। तो पैसिव यूथनेशिया के अंदर मेडिसिन इक्विपमेंट बंद कर दिए जाते हैं और नेचुरली तरह से उसकी डेथ होती है, ठीक है, और उसके बाद में वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक्टिव यूथनेशिया। ये हमारे यहाँ पर नहीं होता, हमारे यहाँ पर इसका बैन है, हम भारत के अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसी इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, ये किसी इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है या कोई मेडिसिन के थ्रू दिया जाता है, कुछ समय के बाद और 5-10 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह का ये एक्टिव यूथनेशिया हमारे भारत में बैन है, हमारे भारत में इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाता। हमारे भारत में पैसिव यूथनेशिया का यूज किया जाता है, जो मेडिसिन इक्विपमेंट हटा के, और यही इनके साथ हुआ था। और ये करीब जब ये छत से गिरे हुए थे, फोर्थ फ्लोर से जब ये गिरे हुए थे, तो ये समझ लीजिए कि वो चोट लगने की वजह से, जब वो 20 साल का बंदा था, ठीक है, 20 ईयर थे, और 13 साल ये पीड़ा से बहुत परेशान थे, और लास्ट ऑफ द स्टेज वो ना सही होने के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या, उनके पिता, फादर, मदर ने गुहार लगाई कि उनको इच्छा मृत्यु दी जाए, जिससे कि वो उनका जीवन सुखमय हो जाए, और बाकायदा सम्मानित, है ना, सम्मान के साथ उनको इच्छा मृत्यु दी गई है। उनके ऑर्गन भी थे, हैं, कुछ लीवर वगैरह जो थे उनको क्या ना एक अंगदान कर देना है, इस तरह से भी हुआ, क्योंकि जस्ट न्यू एज थी, बट उनके बॉडी जो ब्रेन में चोट होने की वजह से ये सब समस्याएं हुई थी, ठीक है। तो आज हमने बात की थी यूथनेशिया की, इच्छा मृत्यु, है ना, और जिसको हम सुख मृत्यु के नाम से जानते हैं, और यही आज का हमारा टॉपिक था। आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।